चलो आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप जो रिलेटेड होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड है। ये ऐसे कंपोनेंट है या ऐसे बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, दो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है और ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारा ए बी बना रहे हैं। तो अगर हमारा लिक्विड ये जो ए बी है वो लिक्विड फेज में या वेपर फेज में इसका जो कंपोजिशन है वो ए बी ही रहे। जैसे H2O है, H2O अगर लिक्विड फेज में है तब भी इसका कंपोजिशन ए बी H2O ही है, और अगर H2O सॉलिड स्टेट में आता है तो यहाँ वाटर था और यहाँ पर ये हमारा आइस था, सॉलिड स्टेट में भी आता है तब भी इसका कंपोजिशन जो है वो हमारा क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। तो ऐसे कंपोनेंट या ऐसे सोल्यूशन या ऐसे बाइनरी सोल्यूशन जिनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज में भी और सॉलिड फेज में भी दोनों सेम होता है। तो एजियोट्रॉप्स क्या हुए? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड and possess the same composition of component in the liquid as well as in the vapor phase. So the mixture of liquids which boil at constant temperature and possess same composition of component in liquid as well as in vapor phase. एजियोट्रॉप्स अभी हमने देखा जैसे पानी है, इसका कोई कंपोजिशन जो है वो ना लिक्विड फेज में चेंज होता है और ना ही वेपर फेज में चेंज होता है, तो वो एक एजियोट्रॉप कहलाएगा। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स में जो एजियोट्रॉप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हम बात करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में हमने देखा तो राउल्स लॉ में जो दो पॉजिटिव हमारे दो डेविएशन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे कंपोनेंट्स जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं या पॉजिटिव डेविएशन शो करें तो वो क्या कहलाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दीज एजियोट्रॉप्स are formed by those liquids which show positive deviation from ideal behavior. For example, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले जो हमारे सॉल्यूशन थे वो हो सकते हैं एथेनॉल एंड वाटर। तो एथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो शो करेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की है वो क्या है कि मिनिमम वर्ड है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे कोई दो कंपोनेंट है, सपोज ए प्लस बी, इट गिव्स
ए बी, रिजल्टेंट हमारा जो कंपोनेंट बन रहा है वो ए बी बन रहा है। और इसमें अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है और बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो रिजल्टेंट बनने वाला सोल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो इन दोनों जो इसके रिएक्टेंट कंपोनेंट्स हैं यानी ए और बी, इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी ए बी का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ए और बी के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं उनमें जो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे हमेशा कम माना जाएगा। यानी कम वाला, अगर हम कंपेयर करें तो ए का क्योंकि 10 है और बी का 5 है, तो कम वाला बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका है, बी का। तो ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा 5 से कम ही रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेसर देन 5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोला जाता है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का सेंस क्या हुआ कि क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन बना हुआ है उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनसे काफी कम है, तो अब इसकी वेपर्स जो है वो बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और वेपर्स जल्दी बनना स्टार्ट होंगी तो वेपर्स भी काफी आइडियल बिहेवियर से ज्यादा वेपर्स वहां पर प्रोड्यूस होंगी। और जहां पर हमने देखा है कि आइडियल बिहेवियर से ज्यादा वेपर्स अगर बनने लगती हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसीलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। हमारा सेकंड एजियोट्रॉप सोल्यूशन है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये कौन शो करेंगे, ये वो सोल्यूशन, वो बाइनरी सोल्यूशन शो करते हैं जिनका जो आइडियल बिहेवियर से या राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हों। दीज एजियोट्रॉप्स आर formed by those liquid which show negative deviation from the ideal behavior। यानी इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इसके वही एग्जाम्पल्स होंगे जो हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl एंड वाटर, क्योंकि HCl और वाटर को मिलाने पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में सोल्यूशन ज्यादा बनेंगे, ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी हाइड्रोजन की वाटर में, जिसकी वजह से अब HCl की और वाटर की जो वेपर्स हैं वो कम बनेंगी। और वेपर्स कम बनेंगी तो ऑब्वियसली वो आइडियल बिहेवियर से या राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इसको क्यों बोला जाता है। तो अभी हमने देखा मिनिमम के केस में देखा था कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट जो रिजल्टेंट सोल्यूशन का है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अगर दो हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, वहां इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उन दो रिएक्टेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उससे ज्यादा ही होता है। A प्लस बी इट गिव्स AB। अगर हमारा A का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस और B का बॉइलिंग पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस है और इन दोनों के बनने के बाद जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हमारा मिल रहा है हमें AB, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो रिएक्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है उनमें से जो मैक्सिमम है अगर उससे ज्यादा है, यानी मैक्सिमम A का जो 10 है वो मैक्सिमम है, तो अगर AB का बॉइलिंग पॉइंट 10 से ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किससे ज्यादा होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। तो ये सोल्यूशन हमारा, ये बाइनरी सोल्यूशन या किस टाइप का भी सोल्यूशन जो होगा वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है यानी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो वेपर्स बनने में इसको टाइम लगेगा, और वेपर्स अगर जल्दी नहीं बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम फील होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम फील होगा तो वहां पर राउल्स लॉ से या आइडियल बिहेवियर से वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा।
ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो आइसोट्रोप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, मिनिमम आइसोट्रोप्स एंड मैक्सिमम आइसोट्रोप्स। मिनिमम आइसोट्रोप्स में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिएक्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा, और मैक्सिमम में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है रिजल्टेंट सोल्यूशन का वो रिएक्टेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगा।